नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा के घाटा गांव और झाड़ोल में महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में राज्य की जनता को स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के साथ अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का लाभ देकर राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य भर में करीब 3000 राहत कैंप आयोजित हो रहे हैं। इन राहत कैंपों के प्रति आमजन में उत्साह है। अब तक 43 लाख परिवारों को इन कैंपों के माध्यम से राहत दी जा चुकी है तथा 1.97 करोड़ गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। समारोह को संबोधित करने से पूर्व मुख्यमंत्री ने कैंप का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से अभियान की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कैंप में आए लाभार्थियों से संवाद किया और योजनाओं का लाभ मिलने पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को सरकार के इस अभियान का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने आजीविका के उत्पादों और कैंप की विभिन्न गतिविधियों का भी अवलोकन किया। गहलोत ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर कोटड़ा में देवला पंचायत समिति का गठन और जसवंतगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने झाड़ोल में ओगड़ा को उप तहसील बनाने, ढीमड़ी में पीएचसी आदि की भी घोषणा की है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूप नारायण, लगातार हेलो रूपनारायण, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ जी, लगातार अशोक गहलोत जो प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लगातार कई सारी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, आम जन से मिल रहे हैं और ये गुहार कर रहे हैं कि जो कैंप चलाए जा रहे हैं उनका पूरा फायदा आप उठाएं। क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी? जी बिल्कुल वक्ता, अशोक गहलोत का एक ही लक्ष्य है कि जनता को राहत दें, महंगाई से राहत दें और वो किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहे अब इस टाइम। एक ही मुद्दा उनका है, एक ही उद्देश्य उनका है कि आम जनता को महंगाई से कैसे राहत दी जाए और इसी में वो लगे हुए हैं। वो कैंप जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कैंप लग रहा है वहाँ जा रहे हैं और जाके आम जनता से पूछ रहे हैं, उनके हालात पूछ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जो योजना है उनके बारे में जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए वो देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। जानकारी लेने के बाद उनको जिनको योजनाओं का फायदा मिला उन्हें बधाई दे रहे हैं और सीधे जनता से टच में रहे। वहीं साथ ही साथ वो जो है वहाँ पे जो स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय जो डिमांड है वहाँ की, लोकल स्तर पे जो लोकल नेताओं की डिमांड है वो पूरी कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक ही बात कही थी कि आप मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। और अभी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पे जो भी समस्या, जो भी मांग उनकी स्थानीय नेताओं की होती है वो हाथ के हाथ वहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने यही किया कि जो भी मांग थी वहाँ की, पंचायत की मांग हो या किसी और कोई और मांग हो, वो सारी की सारी मांगे उन्होंने मांगी है। जी वक्ता। जी रूप नारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आएंगे। वो सेमलापुरा में महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करेंगे, वहीं जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 60 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। उनके दौरे को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूप नारायण, लगातार हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार का जो उनका मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी पर चोट करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, जनता को उस हिसाब से सारी योजनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन योजनाओं का फायदा उठाया जाए। क्या इसका फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार को मिलता दिख रहा है? अगर मैं बात करूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंस है वो इसी चीज से झलक रहा है कि वो आम जनता के बीच जा रहा है और महंगाई से जो उनकी योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास सरकार कर रही है। अपने स्तर पर खुद मुख्यमंत्री इसको वॉच कर रहे हैं, जगह जगह पे वो जा रहे हैं जहाँ कैंप लग रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके लोगों को राहत दे रहे हैं महंगाई से। और इनका जो है आने वाले टाइम में इस बात का कांग्रेस को बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो आम जनता है जिनको सीधा फायदा मिल रहा है। कि अगर मैं बात करूं रसोई गैस सिलेंडर की, जो रसोई गैस सिलेंडर 1100 रुपए के करीब हो गया, उसको राजस्थान सरकार उनको 500 रुपए में दे रही है। वहीं पे बिजली की अगर बात करें, ये चीजें ऐसी हैं जो हर आदमी की अपनी लाइफ में रोजमर्रा की चीजें हैं, उनको रोज उनका फेस करना पड़ता है महंगाई को देखते हुए। बिजली की बात करें या फिर गैस की बात करें, कई ऐसे मुद्दे हैं। भारी बीमारी की बात हम अगर करते हैं तो बीमारी का जो 10 लाख रुपए का वो था यहाँ पे पैकेज, वो 25 लाख का यहाँ पे कर दिया गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत। तो लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है और लोग आज उत्साहित है इस चीज से कि राजस्थान सरकार उनके साथ है महंगाई को देखते हुए। जी रूप नारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।
खबर राजस्थान के बीकानेर से। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर बीकानेर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया। वहीं हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अगुवाई में केक काटकर सीएम गहलोत का जन्मदिन मनाया गया और इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जनता के विकास को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, पेंशन योजना में बढ़ोतरी सहित जनहित की कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। राज्य में कोई भूखा नहीं सोए, इसीलिए इंदिरा रसोई योजना आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हमें ये सभी सुविधाएं लगातार मिलती रहें, इसके लिए आने वाले चुनावों में फिर कांग्रेस की सरकार बनानी है। हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बजट दिया है वो पंचायत राज और विकास का बजट दिया है, उसके कारण राजस्थान के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलता है। 100 यूनिट कृषि के लिए फ्री, 2000 यूनिट किसानों के लिए फ्री। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा में और शहरी बेरोजगारी योजना में 125 दिन की मजदूरी के दिन बढ़ाकर बहुत बड़ा राहत का काम किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने 7 मई को होने वाले पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जैसलमेर के नाचना में पंचायत समिति के वार्ड का उपचुनाव को लेकर 4 महीने पूर्व अधिसूचना जारी होने के बाद फॉर्म भरे गए थे। स्क्रूटनी के बाद चुनाव चिन्ह तक आवंटित कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के दबाव में चुनाव को रद्द कर दिया गया। प्रदेश मंत्री भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब जब उपचुनाव में महज 4 दिन शेष हैं, कांग्रेस के मंत्री साले मोहम्मद के दबाव में फिर से शिकायत कर चुनाव को स्थगित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने निर्वाचन आयोग पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही कहा कि कल जब निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिलने का समय मांगा तो समय नहीं दिया गया और इससे साफ स्पष्ट होता है कि कांग्रेस हार के डर से बौखलाई हुई है। उसी तरीके से पहले चुनाव की सारी प्रक्रिया अपडेट होने के बाद में, नॉमिनेशन होने के बाद में, सारी काम होने के बाद में 3 दिन पहले चुनाव आयोग ने इलेक्शन कैंसिल करवा दिए राजनीति दबाव के हिसाब से। और आज फिर 4 महीने के पश्चात इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी 7 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और अभी भी हमें संशय है, लेकिन हमने इसी संशय के रूप में हमने 26 तारीख को चुनाव आयोग को पहले भी ज्ञापन बता, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सर पहले भी हमारे साथ में अन्याय हुआ है, हम वहाँ के गरीब आदमी हैं, इस फील्ड में रह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो हमें आज के तो हम हमारा नॉमिनेशन फार्म वापस उठा लें। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर अभी हमें भनक लगी है कि अभी उन्होंने 29 तारीख को 29 एक कमेटी गठित की थी और वो कमेटी वहाँ आई है, वो हमसे नहीं पूछ रही है। जब भी 2-3 बार इलेक्शन की कमेटी आई है, जो कांग्रेस पार्टी की जो शिकायत करता है उन्हीं की सुन रहे हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं सुन रहा है। अब तक जो परिदृश्य सामने आया है चुनाव में नाम वापस लेने की तिथि के बाद, कि इन चुनाव में 42 जगह जहाँ चुनाव है वहाँ पर 5 जगह निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, जिनमें 4 जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव निर्विरोध से जीत चुके हैं और एक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं जो निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। 2 नेछुआ पंचायत समिति के 2 ऐसे चुनाव हैं जहां पर कांग्रेस की शह पर, सरकार की शह पर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया गया, उनके फॉर्म को रद्द कर दिया गया सरकार के दखल के बाद। पूरा जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है, राज्य के सभी इलाकों में इस तरह का चुनाव है, कई सारे जिले उसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतने की ओर बढ़ रही है नगरपालिका और पंचायत समिति के उपचुनावों में। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत साल 2023 और 24 के लिए अस्थायी मेरिट सूची जारी की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने प्रथम चरण में परीक्षावार एवं वर्गवार निर्धारित लक्ष्य 30,000 सीटों के विरुद्ध 19,315 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में आवेदन की अंतिम तिथि तक कुल 41,512 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। विभाग द्वारा प्राप्त अभ्यर्थियों की एक सूची जारी कर दी गई है और शेष रही सीटों के लिए भी मेरिट सूची दूसरे चरण में जारी की जाएगी। जूली ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी भी दस्तावेज को अपलोड किया गया है, उनका संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा सत्यापन कर अनुमोदन किए जाने के पश्चात ही कोचिंग संस्थान पर उपस्थिति दी जाने का विकल्प प्रदर्शित होगा। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं डूंगरपुर का, जहां पर सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। डूंगरपुर को मिले इस प्रकार
ये तो मंत्री खुद है कि चाय जितना बड़ा बढ़वा सकते हैं विवाह के अंदर, बांसवाड़ा में पूरा ध्यान रखा जाएगा और डूंगरपुर का भी ध्यान रखा जाएगा। और महेंद्र मालवीय जी खाली डूंगरपुर के ही बांसवाड़ा के मंत्री नहीं है, ये राजस्थान के मंत्री है, पानी के सिंचाई के राजस्थान के मंत्री है। इनकी जिम्मेवारी है कि पूरे राजस्थान का ख्याल रखे, डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ साथ। आपको मालूम है अभी मैंने संभाग बना दिया, बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर की जो संभाग, किसे कहते हैं संभाग बनाना, बिना मांगे बना दिया। तो भाग्य से जो मेरा प्रेम है वो आपको नहीं लगता है, बिना मांगे में बांसवाड़ा संभाग बन रहा है। इससे बड़ा मैं स्वागत क्या दे सकता हूँ आपको, सोच सकते हो आप। और साथ में अभी दिनेश कह रहा था रतलाम से डूंगरपुर आया बांसवाड़ा सागवाड़ा रेल लाइन, सरकार बजट गई, 250 करोड़ हमारे डूब गए, हमने जमा करवा दिए थे, उन्होंने स्कीम बंद कर दी। हमने कहा था फिर हम देंगे, रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर छोड़ना जरूरी रेल से सागवाड़ा एक के अंदर। पता नहीं सरकार बदलते हमारी योजनाएं बंद हो जाती है, रिफाइनरी बंद हो गई, फिर कीमत बढ़ जाती है। अभी मुझे खतरा लगता है, इतनी योजना में दी आपको, महंगाई राहत मिलती है। कई ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं सरकार बदलने में कहीं नुकसान नहीं हो जाए। मैं तो चाहूंगा इस बार आप सबका मूड लगता है, मुझे राजस्थान भर के अंदर लोगों का कांग्रेस सरकार को रिपीट करना लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ कमी नहीं आएगी, आप लोग सब मिलकर। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सीएम अशोक गहलोत डूंगरपुर में एक महंगाई से राहत कैंप को संबोधित कर रहे थे, साथ ही जनता को उससे लाभ देने की कोशिश। जयपुर के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भाबरू थाना पुलिस ने करीब 6 दिन पूर्व खाटू श्याम जी जाने वाले 2 युवकों के साथ लूट का खुलासा किया है। युवकों के साथ अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस में मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने एंड्रॉइड फोन की चाहत में वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में ब्लास्टिंग रोकने और जोधपुर गांव के पुनर्वास की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ग्रामीणों में अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधक की वादा खिलाफी के विरोध में 146 दिन से लगातार धरना देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन धरना स्थल पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा। धरना करने वाले लोगों को पुलिस जबरन उठाकर पनियाला थाना भेजा गया है। यहां भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने वहां आरएसी की टुकड़ी तैनात कर दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जोधपुरा पुनर्वास संघर्ष समिति के अध्यक्ष सत्यम सुरेलिया ने बताया कि मोहनपुरा वासियों का धरना सीमेंट प्लांट के खिलाफ लगातार 146वें दिन तक बदस्तूर जारी था, लेकिन आज भारी पुलिस बल आकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे लोगों को उठाकर पनियाला थाने में ले गए हैं। अलवर जिले में बहरोड विधायक द्वारा विधायक कोष से अब तक लाखों के बजट को डकारने का खुलासा करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वरिष्ठ नेता बस्तीराम यादव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता डॉक्टर आरसी यादव सहित कई नेताओं ने इसमें शिरकत की। बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा विधायक कोष से विधानसभा क्षेत्र के करीब 30 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रिकेट किट के सामान क्रय किए जाने के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए 9-9 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायतों के स्थान पर पंचायत समिति को किया गया था और जिस बाबत आरटीआई जिला परिषद अलवर से विधायक बहरोड के विकास कार्यों की सूची निकलवाई गई थी। नेताओं ने कहा कि चूंकि बहरोड विधायक द्वारा क्षेत्र में भारी घपले, घोटाले और अत्याचार किए गए हैं और अब चुनावी साल में जनता कहीं पीछे पकड़ न पड़ जाए, इसीलिए विधायक द्वारा प्रदेश भर में दौड़ लगाई जा रही है। टोंक जिले के गांव झिलाई में सामूहिक विवाह सम्मेलन और गौ कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना करने के बाद प्रकाश दास जी महाराज और प्रमुख समाजसेवी प्रभु बाडोलिया ने इसे रवाना किया। सिर पर कलश धारण कर धार्मिक संगीत पर महिलाएं चल रही थीं। कलश यात्रा का जगह जगह मुख्य मार्गों पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। देखो, आज संत श्री 1008 प्रकाश दास जी महाराज के सानिध्य के अंदर
आज 52 कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है। उन 52 विवाह सम्मेलन के अंदर सर्व समाज से कन्याओं को लिया गया है और आज बड़ी संख्या में यहाँ संत पधारे हैं। आज निवाई धर्म नगरी के अंदर, झिलाई के अंदर आप देखिए चारों तरफ भगवा झंडे लहरा रहे हैं, संतों का समागम हो रहा है और माता बहनें हजारों की संख्या में कलश यात्रा जो 5 से 7 किलोमीटर थी, नंगे पांव पैदल चलकर ठेठ झलाई से लेकर आज यहाँ पर दादू दयाल गौशाला तक पैदल आई है। ऐसे आयोजन को देखकर यहाँ निवाई के अंदर आज हर चेहरे पर खुशी की लहर है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।